हेलो स्टूडेंट्स, आपको अभी पता है कि हमारी एफए शुरू होने वाली है क्योंकि आपको पेपर स्टाइल टाइम टेबल सब कुछ मिल गया है। तो हमने हिंदी में 2 चैप्टर किए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इस बार एफए में भी हम 2 ही चैप्टर लेंगे। थोड़ा मैं आपको पेपर स्टाइल के बारे में बता दूं। ये 25 मार्क्स की होगी पेपर स्टाइल आपकी। इसमें सेक्शन 4 होंगे, विभाग ए, बी, सी और डी, जिसमें फर्स्ट विभाग होगा गद्य विभाग, दूसरा पद्य विभाग, तीसरा ग्रामर और चौथा लेखन विभाग। तो गद्य विभाग में पहले एमसीक्यू, फिर 2-3 लाइन आंसर, फिर 5-6 लाइन आंसर। पद्य विभाग यानी कि पोयम में होगा एमसीक्यूज, 2-3 लाइन आंसर और सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 4-5 लाइन आंसर आएगा। हाँ, 4-5 वाक्य। शायद ये पेपर स्टाइल में मिस्टेक है तो आप सुधार लेना। शायद नहीं, 100% है, तो ये आप लोग प्लीज़ सुधार लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। फिर उसके बाद होगा ग्रामर और समानार्थी, विरुद्धार्थी, विलोम यानी विरुद्धार्थी, प्रत्यय अलग कीजिए और मुहावरों का अर्थ लिखिए। ये सारे ग्रामर के टॉपिक होंगे और फिर कोई भी एक निबंध होगा। स्टूडेंट, ये थोड़ा सुधार लेना। पद्य विभाग में 4-5 लाइन आंसर है। अभी हम हमारे स्कूल के रूल्स के हिसाब से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो सेक्शन वाइज हमेशा हम करते हैं। तो सेक्शन के हिसाब से सबसे पहले है, सेक्शन के हिसाब से सबसे पहले है एमसीक्यू। तो यहाँ पे हमारे 2 ही चैप्टर है, तो हम 2 चैप्टर के ही एमसीक्यू करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड के। लेकिन आपको पहले भी बताया गया है कि आपको ये लेखक कवि के नाम, उसकी जन्म डेट, उनके मृत्यु की साल, जन्म की साल, ये सब याद रखनी है। तो ये भी हम करेंगे क्योंकि आपको या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में या तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इस पोयम का नाम है साधु देखो जगबौराना, जिसके कवि है कबीर। जन्म हुए उनका 1398 में और उनकी मृत्यु हुई है 1518 में। फिर सही विकल्प चुनकर लिखे, यानी कि एमसीक्यूज है ये। तो कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? कबीर के मत के अनुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? मारने दौड़ते हैं। इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? तो जो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। तुर्कों की क्या पहचान है? तो तुर्कों की पहचान है मेहर। अभी सेकंड चैप्टर का करेंगे, जिसका नाम है बापू की कुटिया। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। उनका जन्म हुआ है 1902 में और मृत्यु हुई है 1968 में। सबसे पहले एमसीक्यू है उनके, लेखक कहाँ बैठा है? स्टूडेंट, ये गद्य विभाग और पद्य विभाग दोनों के एमसीक्यूज हम साथ में कर लेते हैं। तो लेखक कहाँ बैठा है? तो पायताने। शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? तो इसका आंसर होगा उबड़ खाबड़। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? तो प्रेम ही भगवान है। बापू की कुटिया के कितने भाग है? तो 3 भाग है। स्टूडेंट, यहाँ पे 2 चैप्टर के एमसीक्यूज पूरे हो गए हैं। आप 11th में आ गए हो, इसलिए मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिवीजन में जो एमसीक्यू है वही आएंगे। आपको चैप्टर के बीच में से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा और ये रिवीजन हमें कंपलसरी हिंदी की बुक में ही लिखना है। यही हमारे स्कूल की सिस्टम है। तो आशा रखती हूँ कि आप ये पूरा रिवीजन हिंदी की बुक में लिख लोगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। अस्तु।